जैसा कि आप सभी को मालूम है, ब्राह्मण समाज में काफ़ी उठापटक जारी रही और उसी को लेकर आज सतीश शर्मा को नवनियुक्त प्रधान बनाया गया। तो हमारे साथ सतीश शर्मा जी, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो आज उनको प्रधान बनाया गया और रामरतन शर्मा के द्वारा उन पर आरोप लगाए गए कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को या मजदूर वर्ग को इकट्ठा करके इनको प्रधान चुना गया है और समाज के दूसरे लोग या बाहर से, जिले से बाहर के लोग उनके साथ थे। तो क्या कहना है सतीश शर्मा जी का? सबसे पहले तो इंडिया की धाड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? रामरतन शर्मा जी ने आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने कुछ मजदूर व हरियाणा के दूसरे जिलों से लोग इकट्ठा करके यहाँ पर ब्राह्मण समाज को इकट्ठा किया है। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, आपने सारा कुछ देख तो लिया होगा। पहले इलेक्शन होते थे, 100-150 आदमी इकट्ठे हुए, प्रधान चुन दिया। अभी पूरे हल्के से, डिस्ट्रिक्ट से ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, ठीक है। रजिस्टर रखा है, 5 रजिस्टर रखे, वहाँ पे सबकी एंट्री भी डली हुई है, सबके नाम भी डले हुए हैं, मोबाइल नंबर भी डले हुए हैं, आप पता कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, ये विवाद बिल्लू शर्मा को युवा प्रधान बनाए जाने को शुरू हुआ था और आकर आपके पार खड़ा हो गया, इसको किस रूप में? 13 तारीख को भाई साहब बिल्लू को, जो 30 तारीख को बिल्लू को प्रधान चुन दिया था समाज के चुनिंदा बंदों ने। कम से कम 250 आदमी थे, तो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने लगा तो उन्होंने चुन दिया। उसके बाद में 30 तारीख ने जो रामचंद्र भाई ने अपने आप, रामरतन शर्मा ने जो अपना टाइम कार्यकाल बढ़ा, 6 महीने से कार्यकाल बढ़ा के 5 साल का कर दिया। उन्होंने ना तो समाज के आगे ये बात रखी, ना किसी से पूछा, अपनी पगड़ी खुद उतार के रख दी और उसके बाद में खुद डाल ली। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है, समाज अंधा थोड़ी है, वो सब कुछ देखता समाज। हमारे ब्राह्मण भी, हमारे युवा भी जागृत हो रहे हैं, उनको भी सभी के बार बार फोन आ रहे हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज के लिए राजनीति करो, लेकिन समाज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि वो मंच पर आकर अपनी कुछ बात रखना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने उनको मंच से ही उतार दिया। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, वो हमारे समाज के प्रधान रहे हैं, भाई हमारे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उनका जो तरीका था वो गलत था। ट्रेन पे चढ़ के एकदम से माइक खोजना वो गलत है, ठीक है। वो अपना नाम लिखवाते, बात करते, कोई दिक्कत नहीं, हमारे को क्या प्रॉब्लम थी। वो भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। समाज है, जिसको स्वीकार कर ले भाई साहब, नहीं तो नकार भी सकता समाज। गलतियां मैं भी करूँगा तो मेरे को भी नकार देगा। उन्होंने आपके ऊपर FIR दर्ज करने की बात की है, पुलिस में शिकायत करने की बात कोई की बात है। नहीं भाई साहब, देखो पता क्या है, सब आज़ाद है, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा समाज सारा, सारे ब्राह्मण, मेरे बुजुर्ग सारे बैठे थे वहाँ पे, इन सबको पता है, ठीक है जी। हमने कोई ऐसी अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की। अब उन्होंने एक महापंचायत करने की बात की है और कहा है कि जो महापंचायत होगी वो फैसला करेगी कि कौन प्रधान रहेगा, और अपने अपमान के बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसा अपमान नहीं करने देंगे। ये सारा मेरा समाज, मेरा परिवार है, मेरा घर है। वो महापंचायत करे, कुछ भी करे, ठीक है, हमारे को उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे बड़े बुजुर्गों ने बनाया, बुजुर्गों ने हमारे को बनाया है, ठीक है जी। उनका आशीर्वाद बना रहे, हमें और किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी वो बड़ी महापंचायत भी करेगा तो वो भी तो मेरा परिवार ही है जी। उनको क्या पता नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है। कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से। तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आपको ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की? आगे की प्रक्रिया तो भाई साहब फिलहाल तो अपना एक तो मेन तो जो है अपना, आगे जो भी इलेक्शन होगा ब्राह्मण समाज का पानीपत डिस्ट्रिक्ट का, वो होगा हमारा वोटिंग के थ्रू। एक तो वोटिंग से शुरू करवाएंगे, वोट बनाएंगे अभी, ठीक है जी। उसके बाद में जितना भी होगा समाज को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके जो भी हमारे से समाज के प्रति जो समाज ने उम्मीद की है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा संस्थान या वगैरह कुछ ना कुछ सिस्टम आगे बढ़ाएंगे जिसमें सारा का जुड़ाव रहा है। शिक्षा की बात आपने की है। जी आज ब्राह्मण समाज काफ़ी पिछड़ता जा रहा है और बच्चे आगे बढ़ने की उनके अंदर योग्यता है, लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। उसके लिए क्या भाई साहब, कोई अगर कोई अच्छा इंसान आगे आएगा तभी तो कुछ सिस्टम होगा ना। जब किसी की सोच ही ऐसी नहीं है, अभी भाई प्रधान था, मान लो उसको समाज ने जब बोल दिया, वो 5 साल के लिए अपने आप अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। जिन लोगों की सोच ही गलत होगी तो वो समाज के लिए अच्छा क्या करेंगे। तो समाज ने आपको कितने समय के लिए चुना? समाज ने मेरे को 3 साल के लिए चुना, लेकिन मैं कुछ गलत करूंगा तो मैंने तो खुद अपने समाज बड़ों को बोला है, भाई 21 बंदों की कमेटी बिठाओ मेरे ऊपर भी, अगर मैं कल को कुछ गलत करूँ तो मेरे को तुरंत साइड करो, दूसरे को प्रधान को चुनो। मतलब कहीं ना कहीं जो एक प्रक्रिया होगी वो ऐसी होगी कि कोई भी समाज में गलत करना चाहे तो उसके ऊपर एक नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो भाई साहब गलती कोई भी करेगा, हम तो बच्चे हैं, गलती भी हो सकती है, लेकिन हमारे बड़े हमारे ऊपर बैठे रहेंगे तो हमारे को टाइम पे कम से कम बोल तो देंगे, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा अभी आपने बताया कि बिल्लू को युवा प्रधान समाज ने चुना था, जी तो क्या वो युवा प्रधान आपके साथ अभी ऐसे रहेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। बिल्लू प्रधान युवा के प्रधान है, समाज ने चुन रखे है। समाज देखो, जब तक समाज ने चुन रखे, जब तक ये अच्छे काम करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। समाज के लोगों को जिन्होंने आपको एक जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार से आगे के उनके लिए आप कार्य करोगे ताकि समाज एकजुट हो पाए और आगे बढ़ पाए? तो भाई साहब ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं, मेरे को तो एकदम से बड़ा उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिम्मेदारी दी है। बाकी धीरे धीरे ये
हम भी बड़ों से पूछेंगे, जैसा भी कुछ दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से काम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। समाज के लोगों को क्या करना चाहेंगे जिन्होंने आपको जिम्मेदारी मैं समाज को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे सिर पर पगड़ी रखी है, उसकी लाज रखूंगा। गर्दन कट जाएगी लेकिन पगड़ी कभी नहीं झुकेगी। मैं तो यही कह सकता हूँ, आज और प्रार्थना कर सकता हूँ बड़े बड़ों से। तो यह थे हमारे साथ नवनियुक्त प्रधान सतीश शर्मा, जिनका कहना है कि समाज के लोगों ने उनको जो अचानक से एक जिम्मेदारी दी है वो उसको निर्वहन करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे और उनका प्रयास होगा कि समाज एकजुट होकर काम करे। और इनका एक और कहना है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो न केवल वोट से होंगे अपितु जो भी प्रक्रिया होगी उसके ऊपर एक 21 सदस्य कमेटी भी होगी। यदि कोई भी सदस्य गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। तो आइए हमारे साथ अनिल शर्मा भी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है। देखो, आज ये पिछले 1 महीने से जो प्रकरण चला हुआ था, इसको देखते हुए हमारे समाज ने जो डिसीजन लिया था कि 27 तारीख को अपना जिलाध्यक्ष चुनेंगे। तो इस सिलसिले में आज पानीपत ज़िले के प्रत्येक गांव से व्यक्ति आए हुए थे। मेरे ख्याल से लगभग 2000 के करीब व्यक्ति वहां था और सभी ब्राह्मण समाज के मौजूद व्यक्ति वहां पर रहे हैं। उन्होंने सभी ने सतीश भाई में अपनी आशा जताई और सतीश भाई को प्रधान चुना। तो देख सकते हैं, यह है अनिल शर्मा, जिनका कहना है कि सतीश के अंदर आस्था जताते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा इनको चुना गया है। और ये किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि समाज के हजारों लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनकी उपस्थिति में इनको प्रधान बना गया। ब्राह्मण समाज में सतीश शर्मा को प्रधान चुन लिया गया, तो उसको लेकर क्या कहना है यहाँ के जो ब्राह्मण समाज के लोग उनका, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे ब्राह्मण समाज को हाथ जोड़कर नतमस्तक प्रणाम करता हूँ और भगवान परशुराम के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। जो हमारे ब्राह्मण समाज ने आज इकट्ठा होकर एक समाज को एकता के सूत्र में जो बांधा है, हमें जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा ऊपर चढ़कर हमारे समाज ने इकट्ठा होकर एक सूत्र में बांधने का काम आज ब्राह्मण समाज ने किया है। इससे छत्तीस बिरादरी को भी सीख लेनी चाहिए कि जैसे ब्राह्मण समाज एक हुआ है ऐसे उन लोगों ने भी एक होना चाहिए। रही बात दूसरी, सतीश शर्मा जो प्रधान बनाए गए हैं, हमारे भाई सतीश शर्मा का तो एक चेहरा है। प्रधान तो ब्राह्मण समाज ने अपना खुद चुना है एक सूत्र में बंधकर। जो कुछ लोगों ने समाज को फाड़ने का काम कर रखा था, लोग जो हमारे समाज के ऊपर गलत टिप्पणियां करते थे, गलत बोलते थे, किसी को पिंडी चाट बताते थे, किसी को शराबी बताते थे, उन लोगों को समाज ने आईना दिखा दिया है कि आप लोगों की समाज में ये रेपुटेशन है और समाज के ऊपर कोई भी अभद्र या अश्लील मजाक न करे। इसीलिए आज हमारे समाज के 3 से 4 हज़ार लोगों ने भाई सतीश शर्मा को प्रधान बनाया है। आप कह रहे हो 3 से 4 हज़ार लोग थे, लेकिन रामरतन शर्मा कह रहा है कि वहाँ पर कुछ प्रदेश स्तर के ब्राह्मण के लोग थे और कुछ मजदूर वर्ग लोग थे जो फैक्ट्रियों से लेके आए गए थे। इसको लेकर आप क्या? भाई साहब, वो आदमी बौखला चुका है। उस आदमी को ये नहीं पता कि कहाँ किस उसमें क्या शब्द बोलना है। सिंगल एक फोटो ऐसा दे दे जो इस पानीपत से बाहर का था, सिंगल एक फोटो। इससे बड़ा चैलेंज तो सिंगल एक फोटो दे दो, हम मान जाएंगे बाहर के थे। ऐसा थोड़ी है कि समाज के सामने या मीडिया के सामने कुछ भी। मीडिया के लोग थे, आप जैसे लोग भी थे। आप देखो वहाँ कितने आदमी थे, समाज सतर के थे या जिला के लोग थे। क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश शर्मा, पट्टी कल्याणा। तो यह थे हमारे साथ लोकेश शर्मा, पट्टी कल्याणा। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जैसे वो आरोप लगाए जा रहे हैं रामरतन शर्मा के द्वारा, वो केवल एक फोटो इस तरह का उपलब्ध करा दे तो ये सतीश शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक भाई हमारे साथ हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी सिस्टम हुआ उसमें कोई दूसरे समाज का आदमी नहीं था, सारे ब्राह्मण समाज के आदमी थे और किसी ने ना पे वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, ये सब बकवास है। ये बोल रहे हैं रामरतन जी, ये बोल रहे हैं कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी। किसी भाई ने भी वो किसी को जान से मारने की धमकी दी है। वो एक सब ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे स्टेज से उतार दिया। स्टेज से वो इसलिए उतारा था, वो गलत पगड़ी उछाली उन्होंने, सतीश भाई की पगड़ी पर हाथ मारा, इसलिए उसको उतारा। भाई तू नीचे उतर जा, क्या पता लड़ाई झगड़ा क्यों, लड़ाई झगड़ा वाली बात की उन्होंने। एक बात बताइए, अच्छा है किसी की पगड़ी उतारना? आप बताओ, आपके सर पे जिस समाज ने वही पगड़ी रख दी है और उसने माइक छीना है, जब उसको जबरदस्ती ने उसको ये कहा था भाई साहब आप नीचे उतर जाओ, ये बात हुई थी और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये सब झूठ है। कि सटाई से मेरा नाम मोहन शर्मा नारायण। मोहन शर्मा नारायण, इनका कहना है कि
उसने पगड़ी उछालने की कोशिश की थी, जिसको लेकर उसको किनारे किया गया। अदरवाइज वो ऐसा कोई कुछ भी कार्य नहीं था। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, हाथ जोड़कर नमस्कार सभी को। आपके जो आप चैनल से हमको जोड़ रहे हो, हमारी बिरादरी को जोड़ रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम दिया। पहली बात तो टाइम, हम तो कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग सुनो मेरी बात भाई साहब, टाइम नहीं है पहली बात तो लोगों के पास। ये सिर्फ 2-3 दिन की हमारी मेहनत थी, 2-3 दिन की ज्यादा नहीं थी। अगर यह हमने 1 साल मेहनत कर दी ना, ये पानीपत में पब्लिक नहीं आनी है। पूरे पानीपत के जिले से जो आदमी आए थे, ये 20-30 आदमी कह रहे हैं ना, आप ही देख लो। कोई दूसरा आदमी आप एक भी कह दो अगर दूसरे समाज का था या मजदूर वर्ग का था, यार मजदूर भी तो हमारे भाई है। बुखलाओ नहीं, समाज को जोड़ो। मजदूर के आदमी नहीं, ये भी मानते हो गए आप, मजदूर के आदमी नहीं भाई आप साहब। मान रहे हैं कि वहाँ मजदूर थे? नहीं, उनका कहना है चलो वो मजदूर थे, मैं नहीं मान रहा ये चीजें। वो कह रहे हैं कि मजदूर थे। भाई मजदूर भी तुम्हारे भाई है। वो भी यार देखो, समाज में तो कोई डीसी लग गया, कोई एसपी लग गया, कोई मजदूर लग गया, कोई चौकीदार लग गया। अगर सारे डीसी लग गए तो फिर मजदूरी करेगा कौन? सारे चौकीदार लगे तो एसपी डीसी बनेगा कौन? सभी मजदूर है वैसे। सारे मजदूरी करे, दिहाड़ी मजदूरी करे। क्योंकि पहली बात तो पंडितों में जमीन नहीं, ना कोई नौकरी, ये इसीलिए समाज पीछे था। और सतीश भाई एक ही हीरा दे दिया है पूरे पानीपत जिले को। इसको यूज करो, बढ़िया तरिया अच्छी जगह लेके जाओ। ये हीरा है ना, खो मत ना। इस समाज को पाड़ो। अनिल शर्मा, वैसे गाँव गोलिया, वैसे रहता हूँ मैं ज्योति नगर पानीपत में। भाई साहब, जैसे इन्होंने बात करी, शिक्षा की बात करी, चिकित्सा के बारे में बात करी, क्योंकि कह रहे हैं कि नौकरी है नहीं, तो ब्राह्मण समाज बढ़ेगा कैसे यदि उनकी तरक्की नहीं होगी? भाई साहब, जब सतीश भाई जैसे गांव है ना, तो अपने आप बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये है कि आपका चैनल का जो दर्शक है सबको धन्यवाद। और मैं कह रहा हूँ जो और हम तो समाज को कह रहा है ना भाई ये किया वो किया, ये वो हमारा भाई है, उसने गलत कह रहा है वो। जब समाज ने जो जिम्मेदारी दी सतीश भाई को, उसको उसने एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे हिसाब से। वो कोई बाहर का नहीं है। वो कह रहा था मेरे अभी 6 महीने रह रहे हैं। नहीं, 6 महीने रह रहे हैं, मुख्यमंत्री है, 5 साल ये बनता है, बीच में सरकार नहीं टूट सकती है ना। मतलब सरकार टूटी? कहने की बात मतलब ये वो गलत कह रहा है। जब समाज ने कहा तो उसको मानना चाहिए, हर बल के साथ में लग करना है, उन्होंने काम करना चाहिए हमारे साथ लग करना। ठीक है ना। सुरेंद्र गौतम पानीपत से। तो देख सकते हैं यहाँ जो भी सज्जन, उनका कहना है कि सतीश गौतम को जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा हीरा है जिससे समाज का भला होगा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे अभी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था साथी की, कि मजदूर आए हुए थे। भाई समाज में मजदूर भी हैं, हमारे समाज में सारे IPS लगे हुए नहीं है। दूसरी बात, मजदूर भी समाज से ही तो निकले हुए हैं। अगर और जो ये प्रधानी का रोड़ा हो रखा है, यह भी समाज में मजदूरी रोड़ा प्रधानी का ही लग रहा है। इस जो ये प्रधानी का झगड़ा बना रखा है ना, इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें समाज की मजदूरी तो करनी है, रिटायरमेंट इसमें नहीं, पेंशन इसमें नहीं, सैलरी इसमें नहीं। जब मजदूरी करनी है तो मजदूर आगे तो क्या जो जुल्म हो गया भाई। समाज के लोग थे वो। अगर विदाउट समाज, मैं फिर आपसे दोबारा कहता हूँ, अगर विदाउट समाज सिंगल एक आदमी मेरे को बता दो वहाँ था, समाज के लोग थे। हमारे समाज में मजदूर भी हैं, मेहनती हो। मैं दोबारा अपना नाम आपको बताता हूँ, मेरा नाम लोकेश शर्मा, गाँव पट्टी कल्याणा। तो लोकेश शर्मा पट्टी कल्याणा से इनका कहना है कि हर आदमी आज मजदूर है, और इसके अंदर जो ये जिम्मेदारी जाती है, ना कोई पेंशन है, ना कोई आने वाले समय में नौकरी है, और ना ही कोई रिटायरमेंट है। ये तो एक जिम्मेदारी का ताज है, और जिसको निभाने के लिए कहीं ना कहीं समाज में बढ़ चढ़कर काम करना भी चाहिए। और यह जिम्मेदारी देते हुए सतीश शर्मा को आज प्रधान चुना गया है। तो जैसा कि सभी को मालूम है, सतीश शर्मा जी को ब्राह्मण समाज का प्रधान चुना गया है। तो उनकी बेटी भी हमारे साथ, हम उससे जानना चाहेंगे, आज आपको मालूम है आपके पापा को ब्राह्मण समाज का प्रधान चुना गया है? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज पापा ब्राह्मण समाज के प्रेसिडेंट बने हैं। मैं चाहती हूँ आपने आज जितना सपोर्ट किया, आप उनको आगे भी सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि आपके पापा को जो एक जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो उसको निभा पाएंगे, और किस प्रकार से निभा पाएंगे? बहुत अच्छी तरह निभा पाएंगे वो सबकी सेवा करेंगे अच्छे से। आप एक बेटी हो, क्या आपको लगता है कि अपने समाज की बेटियों को और युवाओं को वो बढ़ाने में कुछ मदद कर पाएंगे? हाँ जी, वो अपने देश की बेटियों को पढ़ाने में भी हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? रिया। रिया। तो देख सकते हैं ये है हमारे साथ रिया, और उनके परिवार के और सदस्य भी हैं। ये कौन? जी, तो सतीश की माता जी भी हमारे साथ हैं। आज आपके बेटे को जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी दी गई मेरे बेटे तब बहुत बढ़िया दी गई, बढ़िया तरह निभाओगा, बढ़िया तरह निभाओगा, सेवा करेगा पब्लिक। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं उनकी मैसेज हूँ, आप सभी के सहयोग के साथ में है जी। तो फिर ये उनका सहयोग आप सभी के साथ रहेगा, वही जिम्मेवारी अपने अच्छे से निभाएंगे। लगता है आपको कि? हाँ जी, कॉन्फिडेंस है जी, पूरा विश्वास है। हाँ जी। क्या नाम है?
जी मुकेश है जी। आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, मैं रमन गौतम समस्त गौतम परिवार की ओर से बड़े भाई साहब जी को ब्राह्मण समाज का प्रेसिडेंट चुनने पर समस्त पानीपत वासियों को व समस्त ब्राह्मण समाज का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप उन्हें आगे भी ऐसे ही सहयोग देंगे। जी आप क्या कहेंगे? जी मैं 30 भाई है मेरे, बहुत अच्छे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज तक माँ बाप भाई बहनों का सभी को सम्मान दे रहे हैं और समाज को भी इसी तरह समाज देवेंगे भाई, हमारे को पूरा विश्वास है। आगे भी ये समाज में पूरी सेवा करेंगे, तन मन धन से करते आ रहे हैं। मेरा नाम रानी है जी। देख सकते हैं ये पूरा परिवार हमारे साथ था और इनका कहना है जो परिवार का सम्मान करता है वो समाज का भी सम्मान कर सकता है, और उसी को लेकर आज यहाँ परिवार के सदस्यों के द्वारा जो कहना है कि जो ब्राह्मण समाज के द्वारा सतीश शर्मा को एक जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर पूरा परिवार अभिभूत है। और इनका कहना है कि जो समाज की जिम्मेदारी दी गई है ये उसको लेकर न केवल खुश हैं अपितु इनका यह भी कहना है कि सतीश शर्मा जो उसको जिम्मेदारी दी गई है वो उसको अच्छी तरह से निर्वहन भी करेंगे और समाज को आगे ले जाने का काम भी करेंगे। सतीश शर्मा के फादर भी हैं, उनसे विधान करेंगे। सर, सतीश को आज जिम्मेदारी मिली है, ब्राह्मण समाज ने उनको अध्यक्ष चुना, क्या कहेंगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, समाज में और तो कुछ करना नहीं, कोई रोड़ा है, बच्ची का है, परिवार का है, समाज का है, उसका बैठ के अच्छी तरह से सुलझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ राजनीति का शिकार हो रहे हैं, किसी राजनेता के हाथ का खिलौना मिले सतीश जी, उसको लेकर क्या? कोई राजनीति की इसमें है नहीं, ये सारा समाज का है। वो बेचारा उसकी जो नीति नियत है ना वो अलग टाइप की है, वो अपने हिसाब से कह रहा है, जो कह रहा है कहाँ जाएगा, समाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। तो आपने भी पूर्व में विधायक का भी चुनाव लड़ा है, समाज को किस नजरिए से देखते हैं और सतीश शर्मा को कैसे मानते हैं कि वो क्या समाज में कर पाएगा? मेरी सुनो ना, मैं तो नीचे से ऊपर MLA तक का इलेक्शन लड़ लिया, सारे समाज को बराबर ही मानता हूँ मैं, गलत को गलत और ठीक को ठीक। आपको लगता है सतीश अपने समाज में कुछ कर पाएगा? वो तो ये मेरे से पूछ रहे हो ना, वो आने वाले 6 महीने में अपने आप बेरा पड़ जाएगा, यू कैसा काम कर रहा है। मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं, विश्वास है आप? मैंने भी, मेरे बच्चे हैं ना, मैंने विश्वास है, ये कोई नो नहीं, सारी चीज पर गुना इसको दे रखी है, सारी चीज इनके पास है, पर्व की दात है, सब चीजें हैं, फैक्ट्री भी है, सारी फ्लैट भी है, सब कुछ है। ये तो वो पढ़ाया कर रहा है, वो करता है दलाली ही, तेरी मेरी दलाली करके नून कर दिया नून, और कुछ नहीं उसके पास। तो देख सकते हैं यह थे हमारे साथ सतीश शर्मा के फादर, जिनका कहना है कि सतीश 6 महीने के अंदर अपना आपको साबित करके दिखा देगा और जो भी समाज में वो कर सकता है लोग खुद उसको स्वीकार करेंगे कि सतीश शर्मा को जो उनके द्वारा चुना गया वो उनके द्वारा एक चूक नहीं बल्कि एक निर्णायक पल है। फिर मैं ऊपर बैठा हूँ, कोई बात होगी ना समाज में, कोई 19-21 किसी के खिलाफ नहीं होगी, पक्ष में होगी, जायज। तो इनका यह भी कहना है कि सतीश यदि कुछ भी गलत करता है तो वो उसको नहीं करने देंगे, और क्योंकि वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं और वो पूरी तरह से नियंत्रण करके सतीश को कहीं भी गलत ना चलने देंगे और ना ही भटकने देंगे।